जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए कि ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी मात्र 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक से। इस 15 गो में से आप लिख के रख लीजिए 100%। इस 15 गो ऑब्जेक्टिव में से जो अभी आपको बताने वाले हैं ना, इस 15 गो ऑब्जेक्टिव में से 5 या 7 गो सेम क्वेश्चन आपको इस साल आपको देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये पहिलका क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहिलका क्वेश्चन है कि 3 × 3 यानी गुना भी इसे बोल सकते हैं, यानी क्रॉस भी बोल सकते हैं, गुना भी बोल सकते हैं कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, या अवयव भी इसे बोल सकते हैं 0 या 1 है। कैसे बनाइएगा, देखिए ये क गो अव्यय दिया है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 गो दिया गया है ना, यानी क गो प्रविष्टि दिया गया है, 2 गो दिया है ना, यानी एगो 0 है एगो 1 है, 2 गो है ना, तो यहाँ पे लिखेगा 2, यानी 2 के पावर n इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो गो रहेगा तो गो यहाँ पे नीचे लिखिएगा, तो क गो है 2 गो है ना, 2 के पावर n, इसका ऑर्डर कितना है, यानी कोटि क गो है एक, यहाँ पे 2 यानी 3 × 3 है ना, तो इसको गुना कर लीजिएगा, यानी 3 × 3 है तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा 2 के पावर 9। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। नहीं बुझाया हो फिर से एक बार देखिए कि क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक प्रविष्टि यानी प्रत्येक अवयव 0 या 1 है। यहाँ पे देखिए 3 × 3 का यानी 3 गो रो है, और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पूरा डिटेल्स आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ना कि 3 × 3 का यह मैट्रिक्स है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, इसका कहने का मतलब। ठीक है, 3 गो इसका रो है और 3 गो कॉलम है। रो कॉलम नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे जो खारा इसे ए ऐसे है, जो खारा है ना ये है कॉलम है, यानी मान लीजिए कि ये कॉलम है। कॉलम से याद रखिएगा, कॉलम हमेशा खारा रहता है। ठीक है, कॉलम को जहां पर भी फेंकिएगा ना, ऐसे फेंकिएगा तो ऐसे ही खारा ही रहेगा, ऐसे भी गिरेगा तो ऐसे खारा ही रहेगा। तो आप याद रखिएगा जो खारा चिन्ह रहेगा ना वो होगा कॉलम, कॉलम से याद रखिएगा, तो ई होगा कॉलम। ऐसे जो सूतल है ना ये होगा रो। 3 × 3 कोटि का ऐसे अवयव यानी मैट्रिक्स का कुल कितना संख्या होगा। ठीक है, यानी कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 दिया है। ठीक है, यह बुझा गया ना, तो ये क गो दिया है 1 2 गो दिया है ना, तो 2 मानिएगा, 2 के पावर n, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको गुना करके इसके पावर पर n इसके माथा पर लिख दीजिएगा और उसको हल कर लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 9 को यानी बेहतरीन तरीका से, जैसे कि देखिए 2 के पावर 9 के मतलब का 2 को यहाँ पे इसे 9 बार लिखिए, 2 को ऐसे 9 बार लिखिए। ठीक है, 9 बार मत लिखिए, आपको सिखा देते हैं। देखिए 4 बार पहले गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 4 बार गुना किए तो आप 16 आ गया। फिर और 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, और 4 4 8 बार गुना कर लिए, फिर अब बचा 1, यानी ये 2 एक बार, जैसे कि 8 गो खत्म हो गया तो बचा कितना 1 गुना बचा है, यानी 2 बचा है। फिर इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे गुना कीजिएगा, 16 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 16 10 यहाँ 160, फिर यहाँ पे 6 बचा, यानी 10 बार किए तो 160, 6 बचा ना तो 16 6 96। अब यहाँ इसमें 96 से जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 6 होगा, 9 व 6 कितना होगा 15, 1 1 कितना होगा 2, नीचे ये 2 है, अब इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हारसीन 1, 5 दूना 10 है 1, 11 के 1 हारसीन 1, 2 दूना 4 1 और 5, यानी 512 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 512 इसका आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। नहीं तो इसको 2 × 2 × 2 × 2 आप लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, इतना बार क्या में आएगा, फिर गुना कीजिएगा। नहीं तो 16 में 16 से भी आप गुना कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्ट में आपको बता दिया, आपको बुझा के ना। चलिए यहाँ पे ये पहिल का क्वेश्चन हुआ,
चलिए इसे मिटकाते हैं और दूसरा का आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, मात्र 15 को क्वेश्चन है, किसी भी हाल में 15वां क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिए। बोले हैं ना 5 से 7 को क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए देखिए हो गया। अब देखिए दूसरा का नंबर होगा यहाँ पे। देखिए दूसरा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि देखिए 3 गो अक्ष होता है जो आप जानते हैं। एक गो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये साल भी यहाँ से आपको ये पूछेगा। जैसे कि देखिए पूछा जाएगा कि एक अक्ष का दिक् कोजा कितना होगा, दिक् कोजाया। ठीक है, दिक् कोजाया। ठीक है, एक अक्ष का दिक् कोजाया कितना होगा। ठीक है, या यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे यहाँ पे वाई भी पूछा जाएगा या जेड भी पूछा जाएगा। तीनों में से कोई भी पूछे, ट्रिक से अभी आपको बताने वाले हैं। एक्स अक्ष की दिक् को जाए कितना होगा, या वाई अक्ष का या जेड अक्ष का। ठीक है, इसी में एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है, इसी में एक और प्रश्न बनेगा। जैसे कि देखिए एक्स पूछा जाएगा, वाई पूछा जाए या जेड पूछा जाए कि इसका एक्स अक्ष का, एक्स यहाँ पे अक्ष का यहाँ पे देखिए दिक् को जाए। हालांकि देखिए क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कम लग रहा है ना, हालांकि इसका क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, बेटर आपको लुकेगा। को जाया एक्स अक्ष का दिक् को जाया का योग कितना होगा। ठीक है, या आपसे देखिए या ये पूछा जाएगा कि दिक् को जा कितना होगा, या दिक् को जाऊं का योग कितना होगा। योग का मतलब प्लस कितना होगा। देखिए यहाँ पे जिसका पूछा जाएगा, हालांकि देखिए इसमें कोई भी पूछे, पहले भी आपको ट्रिक बहुत सारा सिखाए हैं कि जिसका पूछा जाए दिक् को जा उसको मानिएगा 1 और उसके अगल बगल में बैठा लीजिएगा 0, वही तो उसका दिक् को जा हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप जानते हैं ना कि एक्स वाई जेड 3 गो तो अक्ष होता है, जानते हैं ना। तो जिसका पूछा जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे y का पूछा गया कि बताइए y अक्ष का दिक् को जा कितना होगा। तो क्या बोले हैं, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1 के और उसके अगल बगल में बैठा दीजिएगा 0, वही उसका दिक् को जा हो जाएगा। तो y अक्ष का ना पूछा गया है, तो इसको मानिए 1 है, इसके अगल बगल में, तो अगल बगल में यहाँ पे z है, x है, इसके बगल में इधर z है, तो इसको बैठा लीजिए 0 0, यही यानी y अक्ष का दिक् को जा हो जाएगा। आप किसी का भी पूछे आप बना नहीं लीजिएगा। x का पूछे x अक्ष का दिक् को जाओ कितना होगा, तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1, तो x को मान लीजिए 1 और उसके अगल बगल में तो 3 गो तो अक्ष होता है, तो ये y जेड इसके अगल बगल में है, तो इसको बैठा लीजिए 0 0, यही तो इसका y अक्ष का दिक् को जा हो जाएगा। अब पूछा गया है कि y अक्ष का दिक् को जाओं का योग कितना होगा। योग के मतलब प्लस कितना होगा। तो सबसे पहले निकालिएगा इसका, जिसका पूछा जाएगा उसको निकालिएगा उसका दिक् को जा। कैसे, तो ऐसे, जिसका पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1 और उसके अगल बगल में बैठा लीजिएगा 0, वही उसका दिक् को जा हो जाएगा। ठीक है, तो एक अक्ष का पूछा गया है। ठीक है, तो पहले इसका दिक् को जा निकाल लिए, निकालने के बाद योग मतलब कि सबको ऐसे प्लस कर दीजिएगा, तो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, और बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो चलिए ये दूसरा का हुआ। ठीक है, चलिए इसे मिटकाते हैं और तीसरा का आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा का आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा का पूछा जाएगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे रहेगा कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, यानी इसका मान आपको बताना है। तो एक बात आपको सिखाना चाहते हैं, हालांकि देखिए ये याद कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे या टेन इनवर्स एक्स रहे या कॉट इनवर्स एक्स रहे या
सेक इनवर्स एक्स रहे या यानी या का मतलब कि प्लस, ठीक है, प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहे, ठीक है। ये तीनों का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों का मान कितना होता है? तीनों का मान पाई बटा 2 होता है। कितना होता है? ये तीनों का मान पाई बटा 2 होता है। ये सभी ये तीनों दोस्त है, ठीक है, तीनों दोस्त है, इसीलिए सब का मान कितना होता है? पाई बटा 2 होता है। जब भी यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स मान कितना होता है? पाई बटा 2 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना हो गया? इसका मान पाई बटा 2 हुआ ना, पाई बटा यहाँ पे 2 मान बताना है, केवल क्या के मान बताना है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? और 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। इसमें से कोई भी पूछे बना लीजिएगा कि नहीं? आराम से आप बना लीजिएगा। चलिए यहीं पे एक और पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहीं पे देखिए, ये तीसरा ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा हुआ ना, ये चौथा हो जाएगा जो अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पे डी लगा देगा और यहाँ पे dx लगा देगा, ठीक है। अब बताइए इसका मान कितना होगा? यानी इसका अवकलन आपको बताना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? पाई बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना हो जाएगा? पाई बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब पाई बटा 2 हो जाएगा। तो पाई बटा 2 तो कांस्टेंट है, या कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें से कोई भी आ जाए, सबका आंसर कितना होगा? सबका आंसर 0 हो जाएगा। काहे कि पाई बटा 2 सब का मान होता है, या पाई बटा 2 कांस्टेंट है, और बाहर आ जाएगा तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। बात बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे इसे हम मिटकाते हैं। चलिए हो गया। ये 5वां नंबर होगा। कौन नंबर होगा? 5वां नंबर होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे? देखिए कि साइन रहेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स, ये इनवर्स में रहेगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि साइन यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 मान लीजिए, जैसे कि 2 पाई बटा यहाँ पे 3 रहेगा। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए इसका मान आपको बताना है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा यहाँ पे 6 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 इसका मान आपको बताना है, ठीक है। कैसे बनाइएगा? 2 तरीका है। बहुत ही पहले ट्रिक आपको सिखाए थे ना कि साइन में रहे, कॉस में रहे, टेन में रहे, सेक में रहे, कॉस में, कॉसेक में रहे, कुछों में रहे। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाए थे ना, फिर आपको ट्रिक सिखाते हैं। देखिए हालांकि पहले इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है कैसे बनाइएगा, इसको वैसे भागों में तुरिए कि ऊपर वाला कट जाना चाहिए। कैसे? तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई बटा 3 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? कहिएगा कि हाँ, आराम से कर सकते हैं। काहे कि फिर ये 3 गो है और फिर ये 1 गो पाई है, फिर घटाइएगा 3 गो पाई में से 1 गो पाई तो 2 पाई हो जाएगा ना, फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कहिएगा कि हाँ भैया, आराम से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं? कहिएगा कि हाँ, आराम से भी तोड़ सकते हैं। इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? कहिएगा कि कैसे कर सकते हैं? और फिर ये 3 का एलसीएम लीजिएगा तो फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा। 3 का एलसीएम लीजिएगा तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? फिर जैसे था वैसे यहाँ पे चल आएगा कि नहीं? तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना? यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे देखिए बचेगा ये साइन
पाई माइनस पाई बटा यहाँ पे 3, ये ऐसे बचेगा ना। अब पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है। लेकिन ये साइन का घर कौन है, दूसरका है 180 माइनस थीटा, यानी दूसरका ही घर में, यानी इसका घर ये दूसरका में गया, ये इसका घर दूसरका ही है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा साइन, हालांकि नहीं बुझा, देखिए जो सब चीज पढ़े हैं उनको तो ये बुझा रहा होगा, ठीक है। जो कुछ नहीं पढ़े होंगे ना, बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकंड आपको लगेगा, देखिएगा से आंसर बताइएगा, एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन पाई बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा कि हाँ। साइन 180 का मान कितना, यानी पाई का मान 180, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, यानी साइन थीटा। आइए दूसरका घर में गए, जो दूसरका घर ये साइन का है, तो इसे आप काट भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसका आंसर पाई बटा 3 हो जाएगा। कितना होगा, इसका आंसर पाई बटा 3 होगा। लेकिन आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बहुत ही बेटर है, और नहीं तो आपको डायरेक्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आपको मिटाते हैं, ठीक है, यहीं पे आपको ट्रिक सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर साइन में रहेगा ना, अगर साइन में रहेगा तो केवल पाई में से घटाइएगा, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे कॉस में रहेगा, यहाँ पे देखिए एस से साइन, और यहाँ पे सी से कॉस लिख देते हैं, तो कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से घटाइएगा। अगर टी से मतलब कि 10 में रहेगा, और 10 में रहेगा तो पाई में से घटाइएगा, और लास्ट में जिसका आंसर आएगा वो केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, बस से उसका आंसर आपको भेटा जाएगा, ठीक है। ये 99% क्वेश्चन पे, ये 99% क्वेश्चन पे ये लागू हो जाता है, ठीक है। जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये सब पे लागू हो जाता है। 1% क्वेश्चन पे कभी मेंस में यानी IIT में पूछा जाता है ना, तो ये कभी कभी लागू नहीं होता, लेकिन 99% क्वेश्चन पे ये लागू हो जाता है, ठीक है, ये ट्रिक, ठीक है। अब कहिए कि भैया साइन कॉस 10 रहेगा, अगर यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है ना, अगर कॉसेक में रहेगा तब उसको कैसे घटाएंगे, तो इसका उल्टा कितना होता है इतना, इसका उल्टा साइन का उल्टा कितना होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक में भी रहेगा तो बहु पाई में से घटाना है। यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना, तो सेक भी रहेगा तो 2 पाई में से आपको घटाना है। अगर यहाँ पे 10 का उल्टा कितना होता है कॉट होता है ना, तो कॉट रहेगा तो बहु पाई में से घटाना है, लास्ट में माइनस से गुना कर दीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, साइन में है ना, ये 3 को याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको 3 को याद हो जाएगा। तो ये केवल मान, ये जो कोण दिया गया है ना, ये कोण को केवल पाई में से घटाइएगा, काहे कि ये साइन में है ना, तो यहाँ केवल पाई में से घटाइए, 2 पाई बटा 3। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 3 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 3 होगा, 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पाई माइनस यहाँ पे 2 पाई, घटाइएगा 3 पाई में से 2 पाई घटाइएगा तो कितना होगा पाई होगा ना, यानी पाई बटा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। था आया था ना यहाँ पे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं। ये कॉस वाला को भी वैसे ही 2 भागों में तुरिएगा, यहाँ पे इसको ऐसे तुर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ट्रिक से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे 6 पाई, यहाँ पे कितना है 7 है ना, तो इसको ऐसे भी आप तुर सकते हैं, पाई बटा यहाँ पे इसे 6 रख के तुर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं ना, तो कैसे बनाइएगा, कॉस में है तो 2 पाई में से घटा लीजिएगा, 2 पाई में से 2 पाई में से घटा लीजिएगा तो 7 पाई बटा 7 पाई बटा 6, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 6 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 6 होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 7 पाई हो जाएगा, और घटाइएगा तो कितना होगा 5 पाई बटा 6, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, ये 6 थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना, चलिए 6 यही तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो ठीक है। चलिए तीसरा का यानी 6 गो हुआ, अब 7वां आपको यानी 7वां क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, यानी 7वां क्वेश्चन कौन होगा अभी आपको बताने वाले हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं। देखिए छठा कितना हुआ, चलिए यहाँ पे मान लीजिए 7वां हुआ, ठीक है, छठा था ना 7वां हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई भी मान रहेगा, यहाँ पे देखिए 0 0
5 7 9, यहाँ पे मान लीजिए 6 9 7, कुछ भी यहाँ पे मान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, ऐसे। अब इसका मान आपको बताना है कितना होगा। देखिए रो कॉलम ऐसे जोड़ते रह जाइएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ट्रिक आप सीखिए। देखिए यहाँ पे 3 गो कोना पे, 3 गो कोना पे 3 कोना, या इधर या यहाँ पे देखिए, या इधर या इधर, या ऐसे अगर त्रिभुज जैसा बन जाएगा, त्रिभुज जैसा, या 3 गो कोना पे 3 गो जीरो एक साथ आपको भेटा जाएगा। यहाँ पे भेटा रहा है ना, बस तिरछा तिरछे गुना कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको भेटा जाएगा। तो 7 7 49, और 49 में 2 से गुना कर दीजिएगा, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 98, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। और बात आपको बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए 7वां हुआ, यानी 7 गो क्वेश्चन हुआ, 8वां क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां इस प्रकार के क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए पाई बटा यहाँ पे 2 से यहाँ पे रहेगा पाई बटा 2, और यहाँ पे देखिए साइन के पावर 9x dx, और बराबर क्या होगा बताइए। इसका मान आपको बताना है। कैसे बनाइएगा? देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विषम संख्या में कोई भी हो सकता है। ये विषम संख्या है। क्या है? 9 कौन सा संख्या है? और विषम संख्या यहाँ पे 3 5 7 कुछ और रह सकता है, विषम संख्या यहाँ पे आएगा। साइन के बदला कॉस भी आ सकता है। और इसका लिमिट देखिए, एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, तो उसका आंसर कितना होगा? उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बात बुझाया कि नहीं? अगर यहीं पे माइनस पाई से यहाँ पे देखिए, माइनस पाई से यहाँ पे पाई रहेगा, अगर साइन के पावर 3x dx रहेगा, तो ये विषम संख्या है। शर्त आपको याद रखिएगा, ये विषम संख्या रहेगा। यहाँ पे एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे साइन के बदले कॉस भी रहेगा, तब वो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 0 होगा। बात बुझाया कि नहीं? लॉन्ग विधि से बनाइएगा, फंस जाइएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। बोले हैं ना 5 से 7 को क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 8 गो हो गया। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से होगा आपका। और 9 नंबर होगा कि जैसे कि देखिए ए से ये बी रहेगा, ठीक है, ए से बी रहेगा, और यहाँ पे x के पावर 3 यहाँ पे dx रहेगा, बराबर बताइए इसका मान कितना होगा। देखिए ये एक सूत्र है, सूत्र पर भी बैठाइएगा तब वो उतना ही आंसर आएगा। डायरेक्ट आपको ट्रिक आपको सिखाते हैं, दोनों तरीका सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा, ये b है ना, यहाँ पे उसको लिखिएगा। यहाँ पे जो इसका नीचे वाला लिमिट रहेगा यहाँ पे लिखिएगा, यानी सबसे पहले इसका लिमिट सबसे बार का ऊपर वाला को यहाँ पे लिखिएगा, और नीचे वाला का यहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क गो है? 3 गो है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा इसके पावर में एगो जोड़ दीजिएगा, 4 गो, यहाँ पर भी 4 गो, यहाँ पे दीजिएगा माइनस, यहाँ पे जाति से ऊपर, यहाँ पे उसके पावर में जो भी लिखिएगा वही भी, और वही चीज है नीचे भी लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल बुझा गया होगा। तो चलिए सूत्र से आप कैसे बनाइएगा, इसका आप सूत्र जानते हैं ना। इसका सूत्र क्या होता है? समाकलन x के पावर n और dx का सूत्र क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1, उसी से और नीचे n प्लस 1 उसी से भाग दे देते हैं, यही ना सूत्र होता है। तो वही सूत्र पर यहाँ पे है ना, वैसे ही है ना, x के पावर n, तो x के पावर n का मतलब कि कोई नंबर है ना, तो यहाँ पे वैसे ही x लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। इसमें एगो जोड़ देना है। n का मान कितना है? n का मान 3 है, तो 3 गो एगो क हो जाएगा, और 4 गो हो जाएगा, नीचे भी 3 गो एगो क हो जाएगा। n के मान पे 3 रखिएगा तो 4 गो हो जाएगा ना, तो 4। इसका लिमिट कितना है? a से b तक है ना, a से b तक है, तो a से b तक लिख लीजिए। सबसे पहले बार का लिमिट, यानी बार का ऊपर वाला मान x में रखा जाता है, तब नीचे वाला को यहाँ पे रखा जाता है। तो x के जगह पे b रखिएगा, तो b के पावर 4 माइनस a के पावर 4, और नीचे सब में 4 चलिए रहा, तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा तो ऐसे आपको इतना समय लगेगा, ऐसे ऊपर वाला फिर नीचे वाला, यहाँ पे जो भी रहेगा इसमें एगो बढ़ जाएगा, ऊपर जो लिखेगा नीचे भी लिख दीजिएगा, और वही इसका आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे 9 गो हुआ ना। चलिए, हालांकि एने ओने हो सकता है ये काउंटिंग में, ठीक है, यानी 15 को डायरेक्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए
जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए तल, यहाँ पे तल 7x प्लस 4y, ठीक है, और -2x प्लस 5 बराबर 0 अभिलंब, क्या बराबर 0 अभिलंब के दिक कोजाया का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये पूछा है ना कितना होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसके साथ x के साथ x y z के साथ में जो भी अंक लगा होगा ना उसको बाहर कर लीजिएगा। तो ये 7 लगा ना x को, तो 7 को ऐसे लिख लीजिए, y के साथ है 4 लगा है तो 4 को बाहर कर लीजिए। एक यहाँ पे देखिए x y और यहाँ पे देखिए x y और यहाँ पे y ना दिया है, चलिए एक्स वाई यहाँ पे जेड होगा, ठीक है, यहाँ पे जेड एक्स वाई जेड, तो जेड के साथ है कितना लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और बस यही तो इसका आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट या इसे लिख लीजिए। और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा तो चलिए यहाँ पे अगला आपको दिखाते हैं, यानी अगला क्वेश्चन लिखते हैं और आपको बनाने के लिए बेहतरीन आपको फॉर्मेट आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये सब हो गया है क्वेश्चन, ये भी हो गया है। हाँ यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन होगा, जैसे कि देखिए यदि क्या है कि यदि y बराबर x के पावर 5 तो dy भागा dx बराबर कितना होगा। देखिए ये भी एक सूत्र है, और नहीं तो सूत्र जैसे कि देखिए ये सूत्र पर ही बना लीजिएगा। डायरेक्ट आपको बनाने का ट्रिक भी आपको सिखाएंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि dx के पावर n इंटू dx रहेगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये ऊपर वाला नीचे चल जाता है x से, यानी n माइनस एक से n माइनस 1, यही ना सूत्र होता है। कहिएगा कि हाँ यही होता है, तो ये ऊपर वाला उतर के नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया x n माइनस 1 तो 5 में से 1 घटाइएगा तो 4, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी आप बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला जितना है उतना उसको नीचे उतार दीजिए, 5 रहेगा तो 5, 10 रहेगा तो 10, x इसमें से 1 कम करके तो 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? सूत्र से बनाना चाहते हैं तो सूत्र से भी बना लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। 2-4 गो पे ऐसे क्वेश्चनों पर अभ्यास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बिल्कुल यही आपको अच्छा लगा, यही आइडिया आपको बेटर आपको लगेगा, ठीक है। चलिए यह बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, तो चलिए यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे होगा कि के, यहाँ पे वेक्टर के, यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे रहेगा मान लीजिए कि यहाँ पे के, यहाँ पे जे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जे। इसका आंसर आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, हालांकि देखिए एक काम कीजिए, जो वेक्टर का है ना, वेक्टर का जैसे कि देखिए कभी आई गुने यानी आई क्रॉस आई पूछा जाता है, कभी इनटू में पूछा जाता है, ठीक है। इस पे एक प्रॉपर सा वीडियो 10-12 मिनट का होगा, देख लीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल भी हर साल आपको वेक्टर से इनटू वाला, क्रॉस वाला, डबल वाला हर साल पूछा जाता है। मारिएगा यूट्यूब पर सर्च के वेक्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक, वो वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। हर साल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन रहता है, इस वीडियो को देखने के बाद वही वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा जब ये मालूम रहेगा तब न बनाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक उसमें आपको सिखाया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि चलिए इस क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो आई
यहाँ पे जे, यहाँ पे के, इसे वेक्टर भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए आई जे है, अगर क्लॉक वाइज ऐसे चलेगा तो ठीक प्लस में लिखा जाएगा, अगर ये एंटी क्लॉक वाइज चलेगा तो ये माइनस में लिखा जाएगा। ये सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसमें आपको सिखाए हैं। तो आई है, जे है, ये क्लॉक वाइज चल रहा है ना। हालांकि जो पहले से वो वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन तो बना दिए होंगे, कमेंट में भी इसका आंसर बता दिए होंगे। हालांकि जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो जैसे ही खत्म होगा ये वाला आपको वेक्टर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक वाला यानी सभी सूत्र वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, जे है, तो बचा कौन के, तो इसका देखिए यहाँ पे क्रॉस में रहेगा, ठीक है। ये क्रॉस यहाँ पे देखिए आई है, जे है, तो बचा कौन के, और यहाँ पे के हो जाएगा। के क्रॉस के कितना होता है, 0 होता है। ये 0 कैसे होता है बेहतरीन तरीका से ट्रिक उसमें सिखाए थे कि यहाँ से कोई दौड़ने के लिए बोला यहाँ तक कहना, यहाँ से दौड़ने के लिए बोला यहाँ तक जाना है, ठीक है। और वह किया यहीं तक दौड़ के चला आया, ठीक है। यहीं तक दौड़ा फिर यहीं से वापस चला आया। तो जो दौड़ाने वाला होगा क्या कहेगा कि साफ दौड़ने में 0 है। के उसका नाम था के यहाँ से दौड़ के गया फिर यहीं पर आ गया, तो ये 2 किलोमीटर था यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं तक आ गया ना, यहाँ यानी 2 किलोमीटर यहाँ से गया और फिर 2 किलोमीटर वापस यहाँ पे चला है। तो कोई भी यहाँ पे जो दौड़ाने वाला रहेगा तो क्या कहेगा, क्या पूछेगा, कहेगा कितना किलोमीटर आप दौड़े, तो आप कहिएगा कि 4 किलोमीटर दौड़े। तो क्या किए हैं, गुना किए हैं ना या जोड़े हैं, गुना कीजिएगा या जोड़े हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो ये गुना किए हैं, क्या है, गुना किए हैं। तो गुना में जब भी रहेगा उसका आंसर 0 होगा, और जो दौड़ाने वाला होगा क्या बोला है कि साफ दौड़ने में 0 है। बेहतरीन तरीका से सब के बारे में बताए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये बात आपको बुझाया कि नहीं, और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन होगा कि किसी सरल रेखा के, देखिए किसी सरल रेखा के, किसी सरल रेखा के दिक अनुपात, सरल रेखा के दिक अनुपात 1, 3, 5 है तो रेखा की दिक के को जाया, ठीक है, को जाया, ठीक है, को जाया कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। हालांकि देखिए ये कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ आपको लिखते हैं, ये हो गया दोनों। चलिए यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। यानी 3 को आपको लिखते हैं, तीनों को आपको बताते हैं एक साथ। हालांकि इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, कितना होगा बनाइए अपने से। यहाँ पे दूसरा का नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, कि सदिश 2i कितना है कि 2i -7j -3 के का मापांक है, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे आप लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए dy भागा dx के होल 4 और प्लस dy भागा dx स्क्वायर और प्लस 0 तो कोटि बराबर कितना और घात बराबर कितना होगा, अब बताना है। चलिए इसका आंसर अब बताए कि नहीं कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 1, 3, 5 जो भी मान रहेगा उसका पहले स्क्वायर कीजिएगा। 1 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये सब को ऐसे जोड़ दीजिएगा, रूट में क्या कीजिएगा, और रूट में सब को ऐसे यानी स्क्वायर करके रूट चढ़ा दीजिएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 9 गो 1 गो 10 गो 10 गो 25 गो 30 गो यानी 35 गो क्या होगा, रूट 35। अब यहाँ पे देखिए सब जितना था पहले 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। 1 है 3 है 5 है ना, यहाँ पे 1 है 3 है 5 है। तो सब के नीचे यहाँ पे भाई 35, यहाँ पे
35 और यहाँ पे 35 रूट 35 आया था ना, सब में ऐसे लगा दीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तब, ठीक है, कि सीधा स्क्वायर कीजिएगा, रूट स्क्वायर करके रूट चढ़ा दीजिएगा। हालांकि जब भी ऐसे क्वेश्चन का मान दिया जाता है ना, तो रूट से बाहर कभी भी नहीं निकाला जाता है, ठीक है, रूटे में उसको रखा जाता है, ठीक है, रूट से बाहर निकलबो नहीं करेगा। जैसे कि अब निकालिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा में निकलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब इसका मापांक पूछा जा रहा है कि इसका यानी मॉड बताइए, यानी इसका मापांक बताइए। कुछ नहीं करना है, आई जे के साथ में जो भी मान रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब का, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब का 5 गुने 5, तो -7 का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे लिखिएगा ना, -7 गुने -7, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, तो 49 -3 का स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे सब पे ऐसे प्लस चढ़ाइएगा, ऐसे रूट अल्लाह चढ़ा दीजिएगा। नहीं बुझाया फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, 2 है 7 है, और यहाँ पे आई जे के साथ में जौन सा अंक लगा रहेगा ना, उसको सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिएगा और उस पर से रूट चढ़ा दीजिएगा, बस आंसर आपको भेटा जाएगा। 9 9 18, 18 4 को 22 के 2 हाथ से, यानी 22 के 2 हाथ में 2 पे 4 गो 2 गो कितना हो जाएगा 4 गो 2 गो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 62। इसका आंसर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन भेटाएगा। ऑप्शन में आपको देखिएगा 62 कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इतना का इतना मान दिया गया है, ठीक है, तो इसका कोटि और घात आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले कोटि देखा जाता है ना, कि सबसे ज्यादा बार अवकलन है, डबल अवकलन किस में किया जाता है, किया गया है, ठीक है, उसी में देखा जाता है कि उसका कोटि और घात। ये 4 दिया गया है, तो ये नहीं कि इसमें देखिएगा ये 2 बार किया गया है, सबसे ज्यादा इसमें किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा किया गया होगा ना अवकलन, उसी में देखिएगा। तो इसका ये 2 है ना, तो 2 इसका कोटि हो जाएगा, और उसी पे यहाँ पे y में देखिएगा 1 है ना, यहाँ पे कुछ है तो 1 है ना, तो इसका घात 1 हो जाएगा। अब बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसे हम मिटकाते हैं, ठीक है, कॉपी में लिखते चलिए, 15 क्वेश्चन लिखिए और बार बार बनाइएगा उसी को। आप बनाने के लिए बेहतरीन तो फॉर्मेट आपको सिखा ही रहे हैं, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा आपको जोर भी नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए, यानी 2 से 3 बार बना लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, आराम से फटाक फटाक, यानी एक खाली देखिएगा तो बन जाएगा, यानी 2 से 3 बार बना लीजिएगा ना, तो देखिएगा एक बार केवल 15 क्वेश्चनों को ना, तो एक के बार में तीनों का आंसर फटाक फटाक आपके दिमाग में नाचने लगेगा, ठीक है। चलिए हालांकि चलिए इसे मिटकाते हैं। चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए अब हमको देखना पड़ेगा कौन कौन क्वेश्चन हम आपको करा दिए। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइन वाला हो गया, कॉस वाला हो गया। हाँ एक ये मान दिया जाएगा, जैसे कि देखिए ये हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए ए का मान यहाँ पे कुछ भी दिया जाएगा, 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ए बराबर इतना, यहाँ पे देखिए बी बराबर, यहाँ पे कोई भी मान दिया जा सकता है। ध्यान में यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ऐसे कोई भी मान दिया जा सकता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए प्लस बी बराबर कितना होगा। पहिलका जोड़िएगा, दूसरा जोड़िएगा, ए का मान ये है, बी का मान ये है, जोड़िएगा आपको आंसर भेटा जाएगा। जैसे कि 5 गो 2 गो क गो हो जाएगा और 7 गो हो जाएगा, तो पहिलका, फिर ये पहिलका, तो 7 गो 5 गो क गो हो जाएगा और 12 गो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 0, ये पहिलका जोड़िएगा तो कितना होगा 5 गो हो जाएगा। ये पहिलका 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का।
ये देखने में हल्का है, लेकिन भाई ये इस साल ऐसे क्वेश्चन आपको भेटाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा A+B वाला आपको भेटाएगा। इन्हें देखते ही देखिए, यानी बहुत सारे स्टूडेंट सोचे ये तो हल्का है, छोड़ो ना, हालांकि हल्का ही क्वेश्चन गलती कर देते हैं जोड़ने में, ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे। कुछ नहीं करना, पहिल का पहिल का पहिल का पहिल का, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, जोड़ दीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए अगला टाइप अब देखिए, यानी अब कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है हम आपको देख लेते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सब हो गया है, ये सब हो गया है, ठीक है, ये सब हो गया है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत याद पड़ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भेटाएगा। जैसे कि देखिए 2 tan इनवर्स x का और 2 tan इनवर्स x का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये साल भी आपको एक क्वेश्चन, यानी ये सूत्र है कि 2 tan इनवर्स x का, इसका 3 गो सूत्र होता है। कौन होता है? 3 गो सूत्र होता है। कौन कौन होता है? याद कर लीजिए, रट जाइए तीनों सूत्र को। यहाँ पे देखिए, एगो साइन में होता है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x², 1 + x²। और यहाँ पे देखिए एगो कॉस में होता है कि कॉस इनवर्स 1 - x², बटा यानी भाग, यानी 1 + x²। एगो यहाँ पे एगो टेन में होता है कि टेन इनवर्स 2x बटा 1 - x²। ये तीनों सूत्र को अभी 2 बार बोलिए तो हमारे साथ। ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछने वाला है कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र, हमारे साथ बोलिए, इसको हम पूछते हैं। हमारे साथ आप बोलिए कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र है, एगो साइन में, एगो कॉस में, एगो टेन में। 2 गो याद कीजिएगा ना, तो एक तीसरा का आपको याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे? पहले हमारे साथ 2 गो बोलिए कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र है, एगो साइन में, एगो कॉस में। तो साइन वाला कौन होता है? साइन इनवर्स 2x बाटा यानी भाग 1 + x²। बोलिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। और दूसरा का होगा कि कॉस इनवर्स 1 - x² बाटा यानी भागा 1 + x²। 2 गो याद किए ना, तो तीसरा का याद आपको करवा दे। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर ये जानते हैं ना कि साइन थीटा भागा यानी बाटा कॉस थीटा, यही ना जानते हैं। तो ये साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान इतना, यानी साइन का मान इतना है, कॉस का मान इतना है। तो इसमें यहाँ पे रखिएगा कि 2x, साइन के जगह पे 2x अब भागा यानी 1 + x²। कॉस का मान कितना है? कॉस का मान ये है ना, तो कॉस के इसके बाटा में रखिएगा यहाँ पे कि 1 - x², 1 - x² बटा 1 + x²। ऐसे कीजिएगा तो ये जब नीचे है, जब ऊपर पलटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 2x बटा 1 + x², ये जैसे रहे वैसे रहबे करेगा। ये जब ऊपर पलटेगा तो यहाँ पे 1 + x² हो जाएगा और नीचे 1 - x² हो जाएगा। ये देखिए 1 + x², 1 + x² कट गया, बचेगा 2x, बचा यही ना, 2x बटा 1 - x², यही ना बचा। कहिएगा कि हाँ यही आ गया ना। यानी टेन थीटा का सूत्र ये होता है, टेन पे बैठा लीजिएगा, इसको बैठा के काट लीजिएगा, नहीं 2 गो याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक तीसरा का भी आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए, हालांकि 15 को हो ही गया होगा, ठीक है, हालांकि देख लेते हैं और होगा तो, हालांकि नहीं है, ठीक है। ये आपको जितना बताए हैं ना, उस सभी को कॉपी में लिखे हैं ना, बहुत ही बेटर है। नहीं लिखे हैं, देखते आ रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, यानी फिर से शुरू कीजिए और फिर से ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ से सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।